रुचि पैदा करो रुचि। क्या लगता है जीवन में सफल होना बहुत आसान है? नहीं, बहुत आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने काम के प्रति रुचि पैदा करना होगा, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट पैदा करना होगा। जब तक आपको अपने काम को करने में खूब मज़ा नहीं आएगा, तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते हो। स्टूडेंट को ही ले लो, जब तक वह अपने पढ़ाई को करने में रुचि नहीं दिखाएगा, उसको अपने सब्जेक्ट को तैयार करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक उसका अपना तैयारी बढ़िया ढंग से हो नहीं सकता। तो इस इंटरेस्ट का, इस रुचि का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको अपने काम में मज़ा नहीं आएगा, तब तक आप सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे यही गलतियां करते हैं। उनको पढ़ाई बोझ लगती है और वो सफल होना चाहते हैं। जब पढ़ाई बोझ लगेगी तो सफल हो पाएंगे? ऐसा तो कदापि नहीं है। जब आपको अपने पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा, आपको अपना लक्ष्य दिखेगा, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ जब आपको पता चल जाएगी तो आपकी रुचि खुद पैदा हो जाएगी। पढ़ाई करने के लिए हमको बैठना नहीं पड़ता है, पढ़ाई तो अपने आप होती है ना। लेकिन आपको जब तक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अपने पढ़ाई को लेकर के मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बहुत सारे बच्चे आधे घंटे पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे 8 घंटे पढ़ते हैं, बोर नहीं होते हैं। 8 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तब वो 8 घंटे पढ़ ले रहा है। और वो 8 घंटे पढ़ रहा है तो उसको सारी चीज़ें याद भी हो रही हैं। आपको भी होंगी, लेकिन आपको भी अपने विषय के प्रति रुचि पैदा करना होगा। हमको हिंदी पढ़ाना अच्छा लगता है तो हम हिंदी ही पढ़ते हैं, तो हिंदी में हम तेज़ हो जाते हैं। मैथ हमको नहीं आता है तो मैथ को हम हाथ नहीं लगाएंगे, तो कहाँ से मैथ में सुधार होगा? उसको सुधारने का यही विकल्प है कि उसकी छोटी छोटी चीज़ों को जानो, समझो, एनालिसिस करो। जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो आपका इंटरेस्ट खुद बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं पैसे के लिए ही कर रहे हैं, तो आप इतना जानकर चलो कि मैं अगर अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से करूंगा तो 80,000 70,000 की नौकरी मिल जाएगी, मेरा जीवन अच्छे से कटेगा। जब ये चीज़ आपके सामने रहेगी तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से पढ़ोगे। एक लड़का आता है हमारे क्लास में, पढ़ाई नहीं करता है, कभी नहीं करता है, लेकिन उससे मैं अगर कह दूं कि भाई आज तुमको ये याद करना और तुमको 5,000 रुपये दूंगा, देख लेना, वो क्या उसके पूरे घर भर मिल करके उसको याद करा देंगे। क्यों? क्योंकि उसको 5,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो यहाँ से रुचि पैदा हुई, उसको दिखा क्या? पैसा। और जब पैसा दिखा तो वो सोचा कि अगर मैं इसको याद करूँगा तो मुझे 5,000 मिलेंगे, तो ये याद करेगा। और ऐसे ही आपको देखना है कि अगर मैं अपने सिलेबस को तैयार करूंगा, एग्ज़ाम दूंगा, क्वालिफाई होऊंगा तो मेरा 80,000 70,000 वेतन होगा। जब ये आपको दिखेगा तो आप अपने सिलेबस को भी तैयार करोगे। किसी को भी बेवजह पढ़ना हो तो 90% लोग किनारे हो जाएंगे। कौन बेवजह दिमाग लगाएगा? कौन बेवजह स्कूल में जाएगा पढ़ने? सबको यही चीज़ है कि पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी तो जाते हैं, तभी माता पिता भी भेजते हैं, तभी हम भी जाते हैं। शुरुआत में तो हमको ये भी नहीं पता होता है हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है हमको भी ये नॉलेज हो जाता है। जब नॉलेज हो जाता है तो उसके बाद आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। सफल होना कठिन नहीं है, असफल बने रहना ये कठिन है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल होने के लिए 1 वर्ष ही पर्याप्त है, और असफल होना चाहते हैं तो इसके लिए तो 10 साल 20 साल भी कम पड़ जाएंगे। सही ढंग से अच्छी रणनीति से आप पढ़ोगे तो 1 साल पर्याप्त है। 1 साल में अपने सिलेबस को पूरा करके उसे याद करके रट लोगे
है ना। और उसी का बार बार रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो। एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम को दे दो, देखो आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मेरा आज मकसद यही था आप लोगों को समझाने का कि आप अपने जो पढ़ाई लिखाई है इसको लेकर के अपना इंटरेस्ट जगाइए। जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं जागेगा, रुचि नहीं पैदा होगी, आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।